हेलो सोल्जर्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 25 अप्रैल। और यहाँ पर आपका जो 25 अप्रैल का है, आर्मी जो आपका यहाँ पर असिस्टेंट यानी कि जो नर्सिंग असिस्टेंट रहा हुआ है यानी एनए का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो वन बाय वन करके यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री हुए, जिन्हें कि बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कि अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक भी रहे हुए थे, और उन्होंने दलित एवं बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया हुआ था। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लड क्लॉटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में आपका यहाँ पर हेल्प करता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं बन पाता, और चोट या ऑपरेशन के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर रक्त का थक्का जो ना जम पाने का कारण है उसका विटामिन के की कमी से होता है। तो यहाँ पर रक्त का थक्का जमना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूनी नदी से पूछा गया था कि जो लूनी नदी है वो किस राज्य में बहती है या कहाँ पर उसका जल संग्रह होता है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जालौर जिले में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को नेड़ा या रेल कहते हैं, और लूनी का प्रवाह क्षेत्र गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर माँ कालिदास ने भी जो आपकी लूनी नदी थी उसको अंता सलिला नदी कहा हुआ था। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉपलेट टेस्ट किसमें कराया जाता है? तो डॉपलर स्कैन यानी कि जो डॉपलर टेस्ट होता है ज़्यादातर तीसरी तिमाही के दौरान गर्भावस्था के अंतिम चरणों के दौरान किया जाता है, ताकि बच्चे या माँ में होने वाली किसी भी जटिलता का पता लगाया जा सके। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला एक टेस्ट है जिसे कि ड्रॉपलर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर करवाया जाता है। बस आपको सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इन सारी क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आप क्वेश्चन अपने पास रख सकते हैं PDF फॉर्मेट में। दोनों में जो आपका लिंक है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, उनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से भी जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि पुट्टी भवन किस में पाया जाता है? तो अमीबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा के चारों ओर एक 3 स्तरीय कठोर आवरण या पुट्टी का स्राव होता है। तो पुट्टी जो भवन है वो अमीबा में पाया जाता है। तो अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुट्टी भवन वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर ग्लूकोज को किस रूप में संचित करता है? अगर यहाँ पर लीवर की बात करें कि ग्लूकोज को किस आपके रूप में संचित करता है, तो ग्लाइकोजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी लीवर जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। यकृत और मांसपेशियां किसी भी अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नामक पदार्थ के रूप में संग्रहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपका दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आता है, यानी कि जब कोई मोमबत्ती जल रही होती है तो वहाँ पर भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वो आपको ऑप्शन किस तरह से दिया होगा। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका भौतिक और रासायनिक एक दिया हो सकता है आपको भौतिक एक दिया हो, एक रासायनिक दिया हो और आगे दोनों लिखे हों। तो ये दोनों परिवर्तन आपके होते हैं मोमबत्ती के जलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी वस्तु के लिए उसकी जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, यानी द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, और सूत्र की बात की जाए तो Na2CO3 इसका सूत्र होता है। तो ये होता है यहाँ पर धावन सोडे का रासायनिक सूत्र, और नाम आपको बता चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो संवहन यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, यानी ठोसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। समुद्री हवा समुद्र से धरती की ओर आपकी बहती है। तो ये आपका इसी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर संवहन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ध्वनि का तारतम्य होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य बढ़ने के साथ ध्वनि पतली होती जाती है और मोटी ध्वनि नीची या कम तारतम्य की होती है। तो ये आपका पूरी तरह से आवृत्ति पर आपका निर्भर करता है ध्वनि का तारतम्य। तो आवृत्ति इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका एक यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, चाहे CuSO4 इंटू 10H2O दिया हुआ था। इसका पूछा था कि आपका नाम क्या होता है। तो यहाँ पर CuSO4 इंटू 10H2O की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। तो इसका या तो आपका कैल्शियम सल्फेट दिया होगा या फिर ऑप्शन में प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया होगा। तो CuSO4 इंटू 10H2O जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है और जिसका नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें तो प्रति आपका 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, यानी कि 4 कैलोरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। और वहीं वसा की बात करें तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर प्रति ग्राम प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था वैज्ञानिक नाम से कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो लुब्रिकस टेरेस्ट्रिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी लुब्रिका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंचुए का रासायनिक नाम होता है, जो कि लाल रंग की आपकी एक कृमि प्रजाति होती है जो पश्चिमी यूरोप में स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और इसे दुनिया भर में आपका वितरित किया जाता है। तो लुब्रिकस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केचुआ का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट एक आपका स्पोर्ट्स से था कि पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न से संबंधित अगर आपकी बात करें कि ये किसको दिया गया था, तो ये सबसे आपका सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी स्पोर्ट के आपके फील्ड में दिया जाने वाला सबसे यानी कि बड़ा यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है आपका खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1991-92 में शतरंज के मशहूर खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। तो ये विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991-92 में, जो कि शतरंज के मशहूर खिलाड़ी रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वायुसेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी होते हैं। तो इसका अगर मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया था तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एयरफोर्स का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और 2006 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो यहाँ पर 1,70,000 जवान और 1,350 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में थे, जिसके तहत अगर बात की जाए तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 की सामूहिक बैठक 2023 में कहाँ हुई है। तो 2023 की जो G20 हुई है तो दिल्ली में इसका शिखर सम्मेलन हुआ। तो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है आपका। नेक्स्ट एक आपका परिसीमन आयोग से कुछ क्वेश्चन था कि परिसीमन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी धाराएं कुछ निर्धारित की हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया। बाकी अगर बात करें तो परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है। 1952 में आया हुआ था परिसीमन आयोग अधिनियम, 1992 का अधिनियम, फिर उसके बाद 1963 में परिसीमन आयोग आया हुआ था, 1962 के अधिनियम, और 1973 का जो परिसीमन आयोग ये 1972 था, और इसके बाद 2002 में परिसीमन अधिनियम आया हुआ था। तो कुल 4 बार अभी तक परिसीमन आयोग आया हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। अगर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक की बात करें कि इसके लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक लिखी है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हुए। इनकी खुद की अपनी यहाँ पर बायोग्राफी है जो कि इन्होंने लिखी हुई है। तो नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प में क्या होता है। तो एक लिंगी फूल जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें कि पुंकेसर तथा स्त्री पुंकेसर में से केवल एक ही भाग होता है, या तो आपका पुंकेसर होगा तथा स्त्री केसर, इनमें से एक भाग होगा, उन्हें एक लिंगी फूल कहा जाता है। जैसे कि ककड़ी, घिया, पपीता, ये सारे जो कट्टू के फूल वगैरह होते हैं ये यहाँ पर होते हैं। द्विलिंगी की बात करें तो फूल ऐसे जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं, उन्हें द्विलिंगी फूल कहा जाता है, जिसमें कि टमाटर, बैंगन, गुलाब, सरसों इत्यादि के फूल आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक लिंगी और द्विलिंगी। एक आपका संक्रमण
संक्रमण तत्व से था कि कौन कौन से हैं, तो परमाणु क्रमांक जो 21 से 30 तक, 39 से 48 तक और 57 से 72 से 80 तक आपके जो हैं सारे यहाँ पर रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व धातुएं हैं कि इसलिए इनको संक्रमण धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आपका जैविक खाद से आया हुआ था कि कौन सी है, तो वर्मी कंपोस्ट शायद आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि एक तरह की जैविक खाद होती है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इसमें डाउट है कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पूछा गया था, तो डक हॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। वह 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। हालांकि चीता जो संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला इसी जगह पशु होता है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे यहाँ पर आपके। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया उनको कर देना है, क्योंकि ये आज आपका 25 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम था। तो आप लोगों को बस सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ।